तो जैसा हमने पिछले पार्ट में देखा, हमारा मेन कैरेक्टर डाफेंग एक टेंपल जाता है वर्शिप करने। तो एक मैजिक होता है जिस वजह से पूरा मूर्ति ही टूट जाता है। फिर कुछ लोग टेंपल में रहने के लिए आते हैं, जिन्हें मारने के लिए झाओ नाम का एक आदमी आता है। पर डाफेंग का पावर ही देखकर वो डर कर भाग जाता है। फिर फर्स्ट टाइम हमें हमारी हीरोइन मिस हुआमी को दिखाया जाता है, जो खूबसूरत के साथ साथ एक अजीब सी डिजीज के वजह से बीमार भी है, जो पता नहीं कैसे एंड क्यों, पर डाफिंग के प्रैक्टिस करने से जो पावर रिलीज होता है उससे हुआमी के डिजीज हील होने लगते हैं। अब आगे हुआमी डाफिंग के पावर से काफ़ी रिलैक्स फील करने लग गई थी, जिस वजह से उसके मन में और लालच आ जाता है और वो उसके और नज़दीक जाने की कोशिश करती है। पर वो खुद को संभाल नहीं पाती और उससे दूर होकर गिर जाती है, जो देखकर डाफिंग उसे संभालने के लिए आगे बढ़ता है। पर इस वजह से वो प्रैक्टिस करना बंद कर देता है, जिस वजह से हुआमी का बॉडी फिर से फ्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, जो देखते ही डाफिंग परेशान हो जाता है। तो हुआमी किसी तरह उसे दोबारा प्रैक्टिस करने बोलती है, जो सुनते ही डाफिंग फिर से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देता है और इस बार अपने पावर को डायरेक्ट हुआमी के बॉडी में ट्रांसफ़र करना स्टार्ट कर देता है, जिस वजह से हुआमी का बॉडी फिर से नॉर्मल होने लग जाता है। जो देखकर डाफिंग सोचता है, भला ये किस तरह का डिजीज़ है जो मेरे पावर से कम हो रहा है। पर तभी बाहर से एक लड़का चिल्लाते हुए इन लोगों के कार्ट की तरफ आने लगता है, जो सुनकर दोनों शॉक हो जाते हैं। इधर उस लड़के को देखकर ली भी रेन को लेकर उस लड़के के सामने से हट जाता है। फिर एक पावरफुल स्ट्राइक के साथ वो लड़का उस कार्ड के 2 टुकड़े कर देता है, जो देखकर ली और रेन दोनों डर जाते हैं, क्योंकि उस कार्ड के अंदर डाफिंग और मिस हुआमी थे। पर तभी डाफिंग मिस हुआमी को अपने गोद में लेकर वहाँ आ जाता है, जो देखकर झाओ, जो अब तक वहाँ आ चुका था, वो टॉन्ट मारता है। तो मिस ऑनर का दिल इस लड़के पर आ गया है, जो इस टेंपल में रहने वाला भूखा और अनाथ है। सॉरी, हम आपके प्लेजर को खराब कर दिए। लियो झुकुन, मार डालो इस लड़के को। ये सुनते ही ली और रेन बोलता है, डाफिंग तुम यहाँ से ऑनर को लेकर चले जाओ, इनका सेफ्टी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इन लोगों को बीच में पड़ता देख झाओ इन पर स्वॉर्ड से अटैक कर देता है, जो ली और रेन एक साथ मिलकर उसे रोक देते हैं। पर तभी लू झुकुन जंप करता हुआ अपने रेड वेपन से हुआमी पर एक अटैक करता है, पर डाफिंग अचानक ही हुआमी को गोद में उठाकर पीछे हट जाता है, जिस वजह से झुकुन का वेपन ज़मीन के अंदर घुस जाता है। पर जैसे ही वो अपना वेपन बाहर निकालने की कोशिश करता है, डाफिंग अपना पैर उसके वेपन पर रख देता है, जो देखकर वो शॉक हो जाता है। पर जैसे ही दोबारा निकालने की कोशिश करता है, डाफिंग अपना फिजिकल स्ट्रेंथ से उसका वेपन पूरा ज़मीन के अंदर ही घुसा देता है, जो देखकर सभी शॉक हो जाते हैं। अपने साथ ऐसा इंसल्ट होता देख झुकुन जाइंट स्पिरिट बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक यूज़ करता है, जिससे उसका बॉडी बहुत बड़ा हो जाता है। फिर वो अपने वेपन को समन करता हुआ अपने पैर को जोर से पटकता है, जिसके प्रेशर से डाफिंग और हुआमी अलग होते हुए पीछे फेंका जाता है। खुद को ज़मीन पर इस तरह गिरता देख हुआमी काफ़ी डर जाती है, पर इससे पहले कि वो गिरे, डाफिंग दोबारा हुआमी को कैच कर लेता है और थोड़ा दूर ले जाते हुए उनसे माफ़ी मांगने लगता है। फिर झुकुन से कहता है, इंटरेस्टिंग, अब हम भी पोलाइट नहीं होंगे। फिर अपने पावर को रेज करना स्टार्ट करता है, जिसका प्रेशर को देखकर झुकुन काफ़ी डर जाता है। तभी ज़मीन से एक वाइट जेड पिलर बाहर निकलने लगता है, जिसे देखकर हुआमी सोचती है, ये तो मार्शल आर्ट का एक इल्यूजन फॉर्म है, पर डाफिंग इसे अभी क्यों यूज़ कर रहा है। तभी डाफिंग सभी के सोच से परे उस वाइट जेड पिलर को पकड़कर ज़मीन से पूरा निकाल लेता है और अपने कंधे पर रख लेता है, जो देखते ही सभी शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं, ये तो इस इल्यूजन को रियलिटी में चेंज कर दिया। इधर झुकुन भी हार न मानते हुए एक स्लैश अटैक करता है, जिसे देखते ही डाफिंग जंप करता हुआ उसके रास्ते से हट जाता है। फिर एक पावरफुल अटैक करता है, जिसे झुकुन रोकने की कोशिश करता है, पर रोक नहीं पाता और पीछे फेंका जाता है, जिस वजह से उसके हाथ से ब्लड भी निकलने लगता है। फिर अपने पावर को रिलीज़ करता हुआ कहता है, दोबारा आओ। फिर पास जाते हुए डाफिंग पर कई सारे अटैक्स करने लग जाता है, जिसे डाफिंग बिना किसी दिक्कत के सभी अटैक्स को डॉज कर लेता है और दोबारा जंप करते हुए एक अटैक करता है,
जिसे झुकुन दोबारा अपने वेपन से रोकने की कोशिश करता है, पर इस बार डाफेंग उसके वेपन को सामने से हटाते हुए उसके चेस्ट पर एक बेहद ही पावरफुल हिट करता है, जिससे झुकुन का मुंह से ब्लड फेंका जाता है और साथ ही उसका ट्रांसफॉर्मेशन भी खत्म हो जाता है और सीवियरली इंजर्ड हो जाता है। ये देखकर एटीट्यूड से डाफेंग कहता है, देखा, हम बोले थे ना, हम काफ़ी जीनियस हैं। झाओ और झुकुन दोनों डाफेंग के डर से वहाँ से भाग जाते हैं। फिर सभी वापस टेंपल के अंदर आ जाते हैं, जहाँ रेन मिस हुआमी को चेक करते हुए कहती है, सिस्टर, आपका तो कोल्ड ठीक हो गया। ये सुनते ही हुआमी मुस्कुरा देती है और डाफेंग को थैंक्स कहती है, जो सुनकर डाफेंग शर्मा जाता है और हुआमी को प्यार भरा नज़र से देखने लग जाता है, जिससे हुआमी शर्मा जाती है। तभी रेन कबाब में हड्डी बनते हुए कहती है, तुम इतना घूर क्यों रहे हो? तुम दोबारा ऐसे घूरे ना तो हम तुम्हारा आंख बाहर निकाल देंगे। ये सुनकर बेचारा डाफेंग घबरा जाता है। इधर झाओ और झुकुन एक नदी के किनारे अपनी चोटों पर पानी डाल रहे थे। तभी झाओ गुस्से से कहता है, आज एक ही दिन में हम उस लड़के से 2 बार हार गए। तो झुकुन बोलता है, तुम मुझे पहले क्यों नहीं बताए थे कि वो लड़का वर्चुअल को रियलिटी में चेंज कर सकता है? तो झाओ कहता है, मार्शल आर्ट में विजुअल हमेशा से इल्यूजन ही रहे हैं, कभी तुमने सुना है कि वो रियलिटी में चेंज हुए हैं? ये सुनकर झुकुन भी टेंशन में आ जाता है और पूछता है, तो क्या ये टाओइज्म है? तभी सीन आगे बढ़ाते हुए डाफेंग कहता है, मुझे टाओइज्म नहीं आता। तो ली पूछता है, तुम वर्चुअल को रियलिटी में चेंज कर सकते हो, फिर भला ये टाओइज्म नहीं है तो क्या है? ये सुनकर रेन भी बोलने लगती है, बताओ बताओ क्या है? ये सुनकर डाफेंग बेचारा परेशान हो जाता है और पूछता है, ये वर्चुअल से रियलिटी क्या है? तो ली बोलता है, तुम्हें नहीं लगता कि दुनिया का सबसे बेस्ट चीज़ वर्चुअल को रियलिटी में चेंज करना है? तो डाफेंग पूछता है, ऐसा है क्या? तभी झाओ खड़ा होता है और अपने पावर से एक पिलर बाहर निकालता है और उसे छूने की कोशिश करता है, पर उसका हाथ आर पार चला जाता है, जो देखते ही डाफेंग शॉक हो जाता है। तो ली बोलता है, मेरे मास्टर ने मुझे कभी नहीं बताया था कि वाइट जेड पिलर्स एक इल्यूजन और एक रियलिटी है। क्या तुम्हारे मास्टर ने भी नहीं बताया? तो डाफेंग कहता है, मेरे मास्टर तो मुझे कुछ भी नहीं बताए। वैसे तुम भी तो कंडेंसेशन रेल्म पर हो, फिर तुम लगातार झाओ से कैसे हार गए? तो ली बोलता है, हम इनएक्सपीरियंस्ड हैं, इसलिए मेरा हारना नॉर्मल है। ये सुनते ही डाफेंग उसे नूब कहता हुआ उसका मजाक उड़ाने लगता है, जिससे ली चिढ़ जाता है तो हुआमी हंसने लग जाती है। इधर झाओ और झुकुन के पास एक आदमी आता है जो उनसे पूछता है, तो यहाँ पर कोई वाइट जेड पिलर का यूज़ कर सकता है फाइट करने के लिए, राइट? उसे देखकर झाओ और झुकुन दोनों शॉक हो जाते हैं। फिर पूछते हैं, तुम कौन हो? तो वो आदमी एक सील दिखाता है और अपना नाम यांग जुन बताता है और बोलता है, आज से तुम दोनों मुझे फॉलो करोगे। उस सील को देखकर दोनों घुटने के बल बैठ जाते हैं और उसे फॉलो करने के लिए रेडी हो जाते हैं। इन दोनों को घुटने पर देखकर यांग हंसने लगता है और बोलता है, लगता है मेरा सबसे शक्तिशाली बनने का टाइम जल्दी ही आने वाला है। फिर सीन एक सिटी पर आ जाता है जहाँ डाफेंग एंड सभी पहुँच चुके थे। तभी एक लड़की मिस हुआमी से कहती है, मिस, हम मेडिसिन किंग को नहीं ढूंढ सके, आप चाहे तो मुझे पनिश कर सकती हैं। तो हुआमी मुस्कुराते हुए डाफेंग को देखती है और कहती है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम ऑलरेडी उसे ढूंढ चुके हैं। जो सुनते ही वो लड़की खुश हो जाती है और कहती है, तभी हम सोचे आप पहले से इतना ज़्यादा एनर्जेटिक कैसे दिख रही हैं। जो सुनकर मिस हुआमी खुश हो जाती है और कहती है, बहुत दिन हो गया कहीं घूमे हुए, आज हम इस यूसांग सिटी में घूमेंगे। फिर डाफेंग को अपने पास बुलाती है। जो सुनकर डाफेंग उसके पास जाता है और पूछता है, क्या हुआ ऑनर? तो हुआमी कहती है, मुझे ऑनर नहीं सिस्टर बुलाओ। जो सुनकर वो शर्मा जाता है। फिर पूछता है, हमें कहाँ जाना है? तो हुआमी कहती है, बस मुझे फॉलो करो। फिर रेन उसके पास आती है और उसे चिढ़ाने लगती है, जो देखकर डाफेंग भी अपना मुंह ऐंठ देता है। फिर हुआमी कई सारे जगह जाती है और बहुत सारे चीज़ें खरीदने लगती है और वो सारा सामान बेचारा डाफेंग को ही उठाना पड़ता है। जो देखकर बेचारा पूछता है, सिस्टर, मिस कमांडर येन
और ये दुष्ट लड़की क्यों आई है जब इन्हें मदद ही नहीं करना है तो। उसकी ये बात सुनकर दोनों लड़की बहाने बनाने लगती है ताकि उन्हें सामान ना उठाना पड़े। तो डाफेंग बोलता है, सिस्टर प्लीज़ हेल्प मी। तो रेन उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है, ये तुम्हारा पनिशमेंट है कल का, जब तुमने सिस्टर पर बुरी नज़र डाली थी। जो सुनकर डाफेंग चिढ़ जाता है, फिर बिना कुछ बोले आगे बढ़ने लगता है। तभी एक लड़का और एक लड़की डाफेंग को इस हालत में देखकर जोर जोर से हंसने लगता है और उसका मजाक उड़ाने लग जाता है। पर बेचारा डाफेंग गुस्सा होकर भी कुछ नहीं कर सकता था। तभी वो लोग एक टेम्पल के पास से गुजरने लगते हैं, जो देखकर डाफेंग वहाँ रुक जाता है और उस टेम्पल को याद करने लगता है जहाँ उसके प्रेयर से वो मूर्ति टूट गया था। पर हुआमी एंड सभी आगे बढ़ जाते हैं। उन्हें तो पता भी नहीं था कि डाफेंग पीछे टेम्पल में घुस चुका है। तभी पूरा सिटी हिलने लगता है, मानो भूकंप आ गया हो, और वो मूर्ति भी पुराने वाले की तरह टूटकर बिखर जाता है। तभी मिस हुआमी एंड सभी वहाँ आते हैं, तो डाफेंग को वहाँ देखकर शॉक हो जाते हैं। तो डाफेंग कहता है, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता कि ऐसा दोबारा हो जाए। फिर कमांडर येन कहती है, ये मूर्ति तो किसी भी हालत में टूट नहीं सकता था। तो मिस हुआमी पूछती है, क्या यहाँ कोई और टेम्पल है? तो कमांडर येन बोलती है, हाँ 2 और टेम्पल है। तो मिस हुआमी रेन से कहती है, किसी को बुलाकर इन सामानों को ले जाने के लिए बोलो। फिर डाफेंग को बाकी 2 टेम्पल पर चलने के लिए कहती है। तो रेन उसे अपने साथ ना ले जाते देख रोने लगती है, जो देखकर डाफेंग उसे चिढ़ाने लग जाता है। फिर ये लोग दूसरा टेम्पल पर पहुंच जाते हैं, जहां कमांडर येन कहती है, ये मूर्ति बहुत ही ज़्यादा हार्ड और स्ट्रांग है, ये किसी भी हालत में टूट नहीं सकता। तभी फिर से सब कुछ हिलने लग जाता है और वो मूर्ति के भी टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, जो देखकर सभी फिर से बहुत शॉक हो जाते हैं। फिर जब मिस हुआमी डाफेंग के पास आती है, तो डाफेंग सैड होता हुआ पूछता है, ये भी टूट गया ना? फिर अपने आसपास भीड़ को देखकर हुआमी कहती है, यहाँ बहुत भीड़ है, जल्दी से यहाँ से निकलो। जो सुनते ही डाफेंग उसे अपने गोद में उठाकर पूरे स्पीड में भाग जाता है और एक जगह पर आकर रुक जाता है और कहता है, हम काफ़ी फास्ट है ना? फिर हुआमी कमांडर येन से कहती है, किसी को उन दोनों टेम्पल में भेजकर उसे रिबिल्ड करने बोलो। जो सुनते ही कमांडर येन अपने सांस को संभालते हुए उस ऑर्डर को फुलफिल करने के लिए चली जाती है। फिर डाफेंग पूछता है, सिस्टर आपके पास तो इस दुनिया का बहुत एक्सपीरियंस है, क्या आपको मेरा सिचुएशन के बारे में पता है? तो हुआमी कहती है, हम तुम्हारे बारे में कभी नहीं सुने, इसलिए हम कुछ नहीं कह सकते। पर इस दुनिया में कुछ भी अजीब नहीं है, सभी का कहीं ना कहीं एग्जिस्टेंस है, इसलिए डोंट वरी। फिर सभी एक रेस्टोरेंट में आ जाते हैं, जहाँ सभी एक टेबल पर बैठे हुए थे। फिर हुआमी जाम उठाते हुए कहती है, ये जाम ब्रदर डाफेंग के नाम, जिसने सीरियसली मेरी कई बार जान बचाई। जो सुनते ही डाफेंग कहता है, आप बहुत पोलाइट हैं, और बाकी सभी भी। फिर हुआमी पूछती है, वैसे तुमने अपना डाफेंग नाम क्यों रखा है? तो डाफेंग बताता है, जब मेरे मास्टर मुझे उठाए थे, तब उन्होंने कहा कि जितना गंदा नाम होगा उतना आसान होगा तुम्हें पालना, इसलिए उन्होंने मेरा नाम डाफेंग रख दिया। इसका बात सुनकर कोई कुछ नहीं बोलता। फिर मिस हुआमी पूछती है, वैसे तुम 16 साल के हो ना? तो डाफेंग बोलता है, हाँ, पर आपको कैसे पता? तो हुआमी बोलती है, आज से 16 साल पहले क्यूसू सिटी में एक तूफान आया था, पर आश्चर्य की बात यह था कि वहाँ कोई कैजुअलिटीज नहीं हुआ, ना ही कोई घर टूटा, इसलिए ये मैजिकल इंसिडेंट रिकॉर्ड बुक में रिकॉर्ड हो गया। ये सुनकर डाफेंग उसकी तारीफ करने लगता है कि उन्हें ऐसा कोई इंसिडेंट अभी तक याद है। जो सुनते रेन टॉन्ट मारती है, फ्लर्टर। ये सुनकर डाफेंग बोलता है, मेरी सिस्टर बहुत स्मार्ट है, पर मेरी जैसी नहीं, क्योंकि हम तुम्हारी जैसी लोमड़ी को अपना मेड नहीं बनाते। ये सुनते ही रेन चिढ़ जाती है। फिर सीन चेंज होता है और रेन उसे ढकेलते हुए कहती है, अंदर जाकर अपना दिमाग में कुछ भी उल्टा फुल्टा बात मत लाना, वरना। तो डाफेंग कहता है, हाँ हाँ पता है। फिर वो रूम के अंदर चला जाता है, जहाँ मिस हुआमी एक बेड पर बैठी हुई थी, जो देखकर डाफेंग फिर से उसकी खूबसूरती में खो जाता है। फिर मिस हुआमी कहती है, मेरा डिजीज अभी तक पूरा ठीक नहीं हुआ है, इसलिए मुझे तुम्हारी अभी भी हेल्प चाहिए होगा। तो डाफेंग शर्माते हुए कहता है, अब जब सिर्फ हम ही आपको ठीक कर सकते हैं, तो हम आपको निराश नहीं करेंगे।
फिर उसके पास आकर बेड पर बैठ जाता है और पूछता है, वैसे आपने आज मुझे जानबूझकर पनिश किया ना? ये सुनकर हुआमी मुस्कुरा देती है। तो डाफेंग कहता है, मुझे ऐसी चीज़ें सहना पसंद नहीं। अगर आप ऐसा करेंगी तो फिर आपको कंपनसेट करना होगा। तो हुआमी बोलती है, लगता है ब्रदर आज नाराज़ हो गए। फिर एक टाओइज्म का बुक निकाल कर उसे देती है, जो देखते ही डाफेंग शॉक हो जाता है। तो हुआमी कहती है, ये एक स्क्रोल का फ्रैगमेंट है जिसका कीमत का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। हम मॉर्टल्स इसे नहीं समझ सकते, पर तुम शायद समझ सकते हो। क्या ये आपको कंपनसेट करने के लिए काफ़ी है? तो डाफिंग थोड़ा सोचते हुए बोलता है, हाँ चलेगा। फिर बैठकर प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देता है, जो देखकर हुआमी उसके सामने आ जाती है और सोचती है, तुम वर्चुअल को रियलिटी में चेंज कर सकते हो। मार्शल आर्ट का खतरनाक पावर है तुम्हारे पास, और जिन गॉड्स को हम लोग वर्शिप करते हैं वो तुम्हारे वर्शिप को सह नहीं पाते। तुम्हारे और कितने सारे सीक्रेट्स हैं डाफिन। इसी के साथ एपिसोड खत्म। तो कैसा लगा एपिसोड गाइस? प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा एंड लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।